जी अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। अदील अहमद खान तारा होस्ट सराकी मैक। सराकी न्यूज़ आज सारे को बहुत ज़्यादा हैं पे असां को डिस्कस करे सूं। सब तो पहले असां डिस्कस करे सूं पाकिस्तान दी करंट सिचुएशन। पाकिस्तान दी करंट सिचुएशन इवें है जनाब, आज तक साको आदे रह गए पाकिस्तान बड़ी स्ट्रेटेजिक पोजीशन ते लोकेटेड है ते दुनिया दी आलमी जड़ी पावर्स हैं उन्हां दी निगाह आंदी है। सच्ची गल ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਟਾਈਮ ਦੋ ਵੱਡੇ ਹਾਥੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯਾਨੀ ਦੋ ਬਿਗ ਪਾਵਰਸ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਟਾਈਮ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਰੂਲ ਕਰਦੇ ਪੈਣ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਦ ਜੰਗ ਤੇ ਕਈ ਜੰਗ ਤੇ ਗਰਮ ਜੰਗ ਵੀ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਫਸ ਗਿਆ ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਹੈ ਦੋ ਹਾਥੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸਣ ਵਾਲੀ ਇੱਕ ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਕਲੀਅਰ ਕਰੇ ਸਾਈ ਮੈਂ ਕਿ ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਇਹ ਖਬਰ ਆਈ ਹੈ मीडिया ने ज़्यादा कुछ शोर नहीं मचाया क्योंकि आजकल जी खबर चाइना के हवाले नाल जे चाइना के बेनीफिशरी जोड़े न्यूज़ होने वो मीडिया हाईलाइट क्या नहीं करेंदा तो वो खबर जोड़े अमेरिका की जिन्हें खबर तो आशीर्वाद शामिल होती है वो मीडिया हाईलाइट करेंदा पे मतलब जी डोमीनेट करेंदी पई है पाकिस्तान दे विच वो तो आपको पता है एक अमेरिकन रजीम है तो कुछ दिन पहले दो बड़े बड़े DNP यानी कि खादा दे बैरी जहाज लंगर अंदाज थे गवादर पोर्ट के उत्ते। ठीक है, ये बैरी जहाज सिर्फ दो बैरी जहाज कहना बल्कि एक ट्रेड का आगाज है। ये जो मुआहदा चुप करके मुआहदा किया गया तो ज़्यादा को हाईलाइट नहीं किया गया पाकिस्तान गौरमेंट के नाल अफगान गौरमेंट का किया गया तो करवाया किने है चाइना ने एक रूट एक जा एक सॉफ्ट कॉर्नर अफगानिस्तान को दिते ते यूज़ की है कि जा गवादर पोर्ट के उत्ते हुण अफगान ट्रांजिट ट्रेड के हवाले नाल असां काफ़ी सारी खबर सुनते रह गए। अफगानी अपनी तजारत करे सन ते अफगानिस्तान क्योंकि सेंटर है पिया सेंट्रल एशियन जड़े ममालिक हैं पे कजाकिस्तान उज़्बेकिस्तान तुर्कमानिस्तान वाल इवन तुर्की पासों इराक ईरान पाकिस्तानी का सेंटर है जाते तो चाइना को रशिया को भी अप्रोच करेंगे तो इनकी वजह तो इनकी अहमियत बड़ी है तो उन्होंने अपना क्योंकि अमेरिकन को अपने इलाके तो कट दिते उनकी वजह तो बड़ा उन्होंने बेनीफिट थी जाता है। ये बेनीफिट को यूटिलाइज करेंदे हुए चाइना ने अपनी जा बनाई है। तो आपको पता है रिसेंटली उन्होंने जितने भी इंडिया के उत्थां मामलात हैं उन्होंने जान छुटवाई है तो अपने आप को क्लीयर करके दे टाइम उत्थां ना इंडिया की मदाखलत है ना अमेरिका की मदाखलत है। कौन करेंदा पे सारा कुछ काम अफगान गवर्नमेंट चाइना के नाल मिल के ते पाकिस्तान का जो रूट है वो इस्तेमाल थींदा पे ते वो बड़ा बेनीफिशियल है पूरे इलाके वास्ते। ठीक है, ये तकू एक खबर थोड़े अर्सा पहले ये भी मिली हो सी कि असां डिठा है चाबहार वाली जी बंदरगाह है चाबहार ये जरा चाबहार इंडिया ने उत्थे इन्वेस्टमेंट की है वो क्यों की है कि वो रूट रोकना चाहते हैं पाकिस्तान गवादर का ताकि वो अपना इन्फ्लुएंस चाबहार ईरान होवे ताकि ये रूट को असां डिस्टर्ब करूँ तो इतना जेडे हाली क्योंकि सरकारी मामला डिस्कस क्या नहीं थींदे पे इतना पोर्ट के उत्ते अमल दरामद बड़ा घट है पिया इन्फ्लुएंस गवर्नमेंट दे हाली क्योंकि लाजमी गल अमेरिका की आशीर्वाद हाली हासिल क्या नहीं ये वजह तो लेकिन इहदे विच पूरी दुनिया जानती है कि कितना गवादर पोर्ट दे विच पोटेंशियल है पिया। ठीक है, इन टाइम अफगान की ट्रेड शामिल थी गई है क्योंकि अफगानिस्तान एक लैंड लॉक कंट्री है इनके इर्द गिर्द बड़े अहम ममालिक जरूर हैं पे लेकिन उनको समंदर क्या नहीं लगता तो वो बेस्ट समंदर वास्ते केड़ा रास्ता लगता है वो ठीक है वो तुम जानते हो वो पाकिस्तान बलूचिस्तान का रास्ता लगता है। चाइना ने ये सारा रूट क्लीयर कर दिते उत्थां हुण उन्होंने तजारत थी शुरू थी गई है। ठीक है, तो ये स्टार्ट बेशक थोड़े जी एक अमाउंट है लेकिन ये आगे मान के बड़ा वड्डा थी वैसी इतनी वजह तो चाइना भी काफ़ी ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट करे सी ते चाइना का ये रूट खुल सी चाइना भी रस्ते काम करे सी अपना इवन ईरान को ये नाल शामिल करेंदे पैन तो ये जी जंग थी है इहदे बाद इंडिया का अमेरिका का इलाके जो असर रसूख ना होने के बराबर थींदा वेंदे कढेंदे वेंदे लेकिन इंडिया इनमें बाज कहना सी इंडिया एज ए प्रॉक्सी गेम करे सी लाजमी गाल है एज ए प्रॉक्सी अपनी जिमें लास्ट टाइम कोई ना कोई फिफ्थ वॉरफेयर यूज़ करे सन ताकि अपनी कोई ना कोई इनपुट रावे तो इन इलाके दे विच मदाखलत कायम रखें तो इनसर्टेंसी
तुसां लाजमी जिहड़ा थोड़े अरसे पहले बलोचिस्तान दे विच ट्रेन दे उत्ते हमला थी आई, वो भी डिठा है। ठीक है, ये सारे मामला चलते रह सन, साकू अवेयर रहना पोसी। ई टाइम जी पाकिस्तान की सिचुएशन है, जिमें इंटरनली सिचुएशन है पई डिस्टर्ब, ठीक है, इवें एक्सटर्नली भी बड़ा प्रेशर है पिया। तो पाकिस्तान किवें इन सारी सिचुएशन को हैंडल करे सी, इंदे क्या मामला बाहर निकल के आसन, अगर ये सिचुएशन हैंडल कर गई थी तो इंदे बड़े बेनिफिट हैं। लास्ट टाइम तुसें एक गाल सुनी होसी, जेड़े वेले आसिम मुनीर फील्ड मार्शल की मुलाकात अमेरिका थी है डोनाल्ड ट्रंप के नाल, ते अर्थ मिनरल के हवाले नाल बड़ी शैयां सामने आए। ठीक है, इसके अलावा भी बड़ी शैयां डिस्कस तय हो सन। वो क्या वजह है, 50 ट्रिलियन के जेड़े मामलात हैं पे वो ज़खायर जेड़े रेयर अर्थ मिनरल्स हाली दरियाफ्त हैं, तो इनके कोल बड़े ज़्यादा भी थी सकते। ये बलोचिस्तान का इलाका है, इनके उत्ते असर रसूख वास्ते ट्राई करें दा भाई इवन चाइना ते इवन अमेरिका। तो मैं तो आखदा पिया बहुत ज़्यादा मामलात हैं जिंदे विच ई टाइम पाकिस्तान सेंटर है पिया, एक पासों हाथी चाइना ते दूजे पासों अमेरिका। हुण ये सिचुएशन किवें हैंडल करे सन, किवें थी सी, ते वो सिचुएशन जिहड़ी है वो आने वाला वक्त ही दसे सी कि क्या मामलात ते किवें चल सन। इसके अलावा एक भाई शायद हम अस डिस्कस करें सो साढ़े जेडे इंटरनल मामलात हैं, इंटरनल जेडे पॉलिटिक्स है भाई उनदे विच इमरान खान का एक ट्वीट सामने है, तो बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये ट्वीट मैं तो पढ़ के सुने ना। अच्छा जी, ये इमरान खान दे अपने ट्विटर अकाउंट तो ये ट्वीट सामने है। इमरान खान ने आखे जेली पार्लियामेंट के जरिए 26वीं के बाद 27वीं तरमीम लाने का तकल्लुफ करने की बजाय खुलकर बादशाहत को डिक्लेयर कर देना चाहिए, क्योंकि मुल्क पर इस वक्त मुकम्मल तौर पे डिक्टेटरशिप मुसल्लत है। पाकिस्तान की बुनियाद ला इलाहा इल्लल्लाह पर है। ये कलमा इंसान को हर किस्म की गुलामी से आज़ाद करता है और आज़ादी देता है। पाकिस्तान को बड़ी कुर्बानियां देकर अंग्रेज से आज़ाद करवाया गया था, ताकि एक ऐसा मुल्क बने जहां हर शहरी को शख्सी आज़ादी हासिल हो, मगर यहाँ हालात बिल्कुल इसके बरअक्स हो गए हैं। एक माफिया पूरी कौम को गुलामी में मुब्तला रखना चाहता है। मैं जेल की कोठड़ी में रह लूंगा, लेकिन गुलामी कबूल नहीं करूंगा। मेरा तमाम लोगों से पैगाम है कि सबको इस गुलामी पर कैद को तरजीह देनी चाहिए, क्योंकि जब हम आज़ाद होंगे तो जब हम इस तरह के अगर आज़ाद हैं तो ऐसी आज़ादी का क्या फ़ायदा। और अगर इस तरह के हालात का सामना करना है तो ऐसी रिहाई का क्या फ़ायदा। अल्लामा इकबाल का शाहीन ऊंचा उड़ता है और किसी का गुलाम बनकर नहीं रह सकता। पूरी कौम खसूसन तहरीके इंसाफ के वर्कर्स और सपोर्टर्स को पैगाम देते हैं कि आशूरे के बाद मुल्क में जारी जुल्म के निज़ाम के खिलाफ तहरीक का आगाज़ करें। मेरे लिए इस गुलामी के निज़ाम को कबूल करने से मौत बेहतर है। मेरी आवाज़ हर तरह से दबाई जा रही है ताकि लोगों तक मेरा पैगाम ना पहुंच सके और जबर के खिलाफ कोई खड़ा होने वाला ना बचे। लेकिन मैं आखिरी सांस तक जुल्म के खिलाफ खड़ा रहूंगा और मुझे अपने रब पर यकीन है। पाकिस्तान से जुल्म का इंशाअल्लाह खात्मा जल्द होगा। ये जनाब लेटेस्ट जड़ा पैगाम इमरान खान का शायद है ट्विटर अकाउंट के उत्ते आए। तो इहदे हवाले नाल एक वारी जिहड़ी मैं हुणे गाल कीती है, जो सारी सिचुएशन है इंटरनेशनली अस दो हाथियां दे विच फस गए हैं, ते सेम सिचुएशन सारी इंटरनल पॉलिटिक्स दी भी है भाई। ते अज इमरान खान अज भी तुहाडी सियासत दे विच मोस्ट रेलिवेंट बंदा है पिया, ते उहदा एक पैगाम आंदा है ते कौम पासे चल पौंदी है। आशूरे दे बाद एक तहरीक दा आगाज़ थींदा पिया। इन तहरीक दे विच इमरान खान दे वर्कर्स सपोर्टर्स सब शामिल हो सन इन गर्मी के मौसम में। ते इमरान खान ने ई टाइम भी हर तरह के मुश्किलात का सामना करने के बावजूद भी सरेंडर करने तो इनकार कर दिता है। आने वाले सिचुएशन देखते हैं कि सिचुएशन मुल्क की केड़े पासे वेंदी है। तुहाडे नाल डिस्कस करें सो इंशाअल्लाह। एक अपना चैनल है, अपना समझ के सब्सक्राइब करो, शेयर करो ते लाइक करो। अस्सलाम वालेकुम।